नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम के प्रमुख वाक्यों की व्याख्या करें। प्रश्न एक बार पुनः, कंपनी के पार्षद सीमा नियम के प्रमुख वाक्यों की व्याख्या करें। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 228 के अनुसार पार्षद सीमा नियम से तात्पर्य किसी कंपनी के ऐसे प्रलेख से है जिसे किसी पूर्व कंपनी के अधिनियम या वर्तमान कंपनी के अधिनियम के अनुसार बनाया गया हो। इसमें वे नियम कानून होते हैं जिनके आधार पर कंपनी का संचालन तथा क्रियान्वयन किया जाता है, यानी संचालन किया जाता है या उसको चलाया जाता है। ठीक है, अब हम इसके प्रमुख वाक्यों की और एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम इसके प्रमुख वाक्य देखते हैं। इसका पहला है प्रमुख वाक्य नाम वाक्य, दूसरा है स्थान वाक्य, तीसरा है कंपनी का उद्देश्य, चौथा है दायित्व वाक्य, पांचवा है पूंजी वाक्य, छठा हस्ताक्षर वाक्य। तो सबसे पहले हम नाम वाक्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। नाम वाक्य में प्रत्येक कंपनी के पार्षद सीमा नियम में कंपनी के नाम का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। यह सीमा नियम का पहला वाक्य है, यानी सीमा नियम का जो पहला वाक्य है उसमें कंपनी के नाम का उल्लेख होना है। कंपनी के नाम से ही समामेलन प्रमाण पत्र निर्गमित किया जाता है। आगे, कंपनी का निर्माण किसी भी नाम से किया जा सकता है तथा नाम के चुनाव में पूर्ण स्वतंत्रता है, किंतु इस संबंध में कुछ वैधानिक एवं सामान्य नियम हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए ही कंपनी के नाम का चुनाव करना चाहिए। कंपनी का नाम निश्चित करने से पूर्व प्रवर्तकों को रजिस्ट्रार के कार्यालय में से यह पता कर लेना चाहिए कि उस नाम से पहले से ही कोई कंपनी चल तो नहीं रही है। कंपनी का निर्माण ऐसे किसी नाम से नहीं किया जाना चाहिए जो किसी दूसरी कंपनी से मिलता हो, जो कि जनता के लिए भ्रामक है, संदेहास्पद है। ठीक है, कोई भी कंपनी चिन्ह या नाम का निर्धारण बिना केंद्र सरकार की अनुमति के नहीं कर सकता है। ठीक है, सीमित दायित्व की प्रतीक सार्वजनिक कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड लगा होना चाहिए तथा प्रत्येक निजी कंपनी के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लगाना अनिवार्य है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाक्य की, स्थान वाक्य। स्थान वाक्य में क्या है कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम में उस राज्य का नाम लिखा होना चाहिए जिसमें कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय हो। कंपनी के समामेलन की तिथि के 28वें दिन या व्यापार प्रारंभ करने की तिथि, इनमें से जो भी तिथि पहले हो उसके अंदर अपने पंजीयन कार्यालय का स्थान बना लेना चाहिए ताकि उसी पते पर समस्त पत्र व्यवहार किए जा सकें। इनकी सूचना रजिस्ट्रार को दे देनी चाहिए जिससे वह अपने रिकॉर्ड में इसको दर्ज कर लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे वाक्य की, यानी उद्देश्य वाक्य। उद्देश्य वाक्य में क्या है? यह पार्षद सीमा नियम का तीसरा एवं सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है क्योंकि इसमें कंपनी की स्थापना के उद्देश्यों का पूरा विवरण दिया होता है। यह कंपनी के कार्यक्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है। यदि कंपनी इसमें उल्लेखित कार्यों के अलावा कोई और कार्य करती है तो वह अधिकार के बाहर माना जाएगा और वह कार्य व्यर्थ होगा। कंपनी संशोधन अधिनियम 1965 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को अपने प्रमुख और सहायक उद्देश्य तथा गौण उद्देश्य को स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, लॉर्ड पाकर 1918 इनके मुकदमे में यह स्पष्ट किया गया था कि पार्षद सीमा नियम में उल्लेखित उद्देश्य दोहरे प्रयोजन को पूरे करते हैं। पहला प्रयोजन क्या था? यह अंशधारियों को सुरक्षा प्रदान करता है जो इसके द्वारा यह जान सकते हैं कि उनकी पूंजी किस प्रयोजन में लगाई जाएगी। दूसरा था, यह उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जो कंपनी से व्यवहार करेंगे और जो इससे कंपनी के अधिकार की सीमा का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे अन्य सहायक उद्देश्य की। ठीक है, कंपनी के उद्देश्य
मुख्य सहायक दो प्रकार के होते हैं। कंपनी के उद्देश्य मुख्य और सहायक दो प्रकार के हो सकते हैं। जब कंपनी के अनेक उद्देश्य होते हैं तो उसमें एक उल्लिखित उद्देश्य मुख्य होता है। यदि कंपनी इस उद्देश्य की पूर्ति करने में असमर्थ रहती है तो कंपनी का समापन कराया जा सकता है। अतः सीमा नियम में मुख्य उद्देश्य का स्पष्ट वर्णन होना चाहिए। सहायक उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जो मुख्य उद्देश्यों के सहायक हों। इन उद्देश्यों की पूर्ति करना कंपनी की सुविधा पर निर्भर करता है। कंपनी का उद्देश्य वाक्य बनाते समय उन व्यवसायों का उल्लेख करना चाहिए जिन्हें कंपनी कराना चाहती है या करना चाहती है, बल्कि उनको भी शामिल करना चाहिए जिन्हें कंपनी उन उद्देश्यों को सुदूर भविष्य में करना चाहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे वाक्य की, चौथे प्रमुख वाक्य की, यानी दायित्व वाक्य। इसमें क्या है? इस वाक्य में यह स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए कि सदस्यों का सीमित दायित्व है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की दशा में इस तथ्य का उल्लेख होना चाहिए कि कंपनी के समापन की दशा में प्रत्येक सदस्य कितनी अधिकतम धनराशि देने की गारंटी दे रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें प्रमुख वाक्य की, पूंजी वाक्य। इसमें क्या है? इसमें यह लिखा जाता है कि कंपनी का अधिकृत पूंजी क्या होगी, यानी इसमें यह लिखा जाता है कि कंपनी की अधिकृत पूंजी क्या होगी तथा वह किस किस प्रकार के अंशों में विभाजित होगी, वह प्रत्येक अंश का क्या मूल्य होगा। ठीक है, शर्त व नियम निर्देशक मंडल निर्धारित करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं छठे प्रमुख वाक्य की, यानी हस्ताक्षर वाक्य। इसमें क्या है? हम सभी व्यक्ति जिनके नाम पते विवरण निम्न हैं इस बात के इच्छुक हैं कि हम मिलकर कंपनी बनाएं जो कि इस संविधान के अनुसार हो, और हम लोग इस कंपनी की पूंजी से नाम के साथ लिखित संख्या में कंपनी के शेयर को लेने में सहमत हैं। ठीक है, फिर क्रम संख्या नाम होगा, उसका पता होगा, सदस्यों का व्यापार खाता होगा, अंशों की संख्या होगी, हस्ताक्षर होंगे, दिनांक, गवाह और कौन सा दिन है ये भी लिखा जाएगा हस्ताक्षर वाक्य के अंतर्गत। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।